हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राहुल। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल वजीर युवा फाउंडेशन पर। तो मित्रों, हिंदू धर्म भारत का सबसे बड़ा और मूल धार्मिक समूह है। यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या हिंदू धर्म को मानती है और यही वजह है कि भारत में अनेक हिंदू मंदिर हैं। शायद ही देश का ऐसा कोई भी शहर या गांव होगा जहां कोई मंदिर न हो। लेकिन इसके बावजूद आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत में नहीं बल्कि कंबोडिया नामक देश में है। इस मंदिर का नाम है अंकोर वाट मंदिर। यह मंदिर कंबोडिया के अंकोर में है, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में खामेर वंश के सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। खास बात यह है कि यह एक विष्णु मंदिर है, जबकि यहाँ के पूर्ववर्ती शासकों ने प्रथम शिव मंदिरों का ही निर्माण कराया था। 402 एकड़ में फैले इस मंदिर की दीवारों पर भारतीय धर्म ग्रंथों के प्रसंगों का चित्रण है। इन प्रसंगों में अप्सराएं बहुत सुंदर चित्रित की गई हैं। इसके अलावा यहाँ समुद्र मंथन का दृश्य भी दिखाया गया है। विश्व के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक होने के साथ ही यह मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। पर्यटक यहाँ केवल वास्तुशास्त्र का अनुपम सौंदर्य देखने ही नहीं आते, बल्कि यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त देखने भी आते हैं। इस मंदिर की खासियत ये है कि इसका मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में स्थित है, जबकि सभी प्रमुख हिंदू तीर्थों और मंदिरों के द्वार पूर्व दिशा में होते हैं। सूर्यास्त के समय ऐसा लगता है जैसे यह मंदिर सूर्यदेव को नमन कर रहा हो। ढलते सूरज की रोशनी में इस मंदिर की सुंदरता को देखते बनती है। कहते हैं कि राजा सूर्यवर्मन हिंदू देवी देवताओं से नजदीकी बढ़ाकर अमर होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने लिए एक विशिष्ट पूजा स्थल बनवाया, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की ही पूजा होती थी। आज यही मंदिर अंकोर वाट के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि स्वयं देवराज इंद्र ने महल के तौर पर अपने बेटे के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की रक्षा के लिए एक चतुर्दिक खाई का भी निर्माण कराया गया था, जिसकी चौड़ाई लगभग 700 फीट है। दूर से यह खाई किसी झील की तरह दिखती है। मंदिर के पश्चिम की ओर इस खाई को पार करने के लिए एक पुल बना हुआ है। पुल के पार मंदिर में प्रवेश के लिए एक विशाल द्वार निर्मित है, जो लगभग 1000 फीट चौड़ा है। मंदिर की दीवारों पर समस्त रामायण मूर्तियों में अंकित है। इस मंदिर का इतिहास बौद्ध और हिंदू दोनों ही धर्मों से बहुत निकटता से जुड़ा है। यह मंदिर मूल रूप से हिंदू धर्म से जुड़ा पवित्र स्थल है, जिसे बाद में बौद्ध रूप दे दिया गया। लेकिन आज भी हिंदू और बौद्ध धर्म के अनुयायी समान रूप से इस मंदिर में आस्था रखते हैं। यह मंदिर मेरु पर्वत का भी प्रतीक है। दरअसल हिंदू धर्म में मेरु पर्वत को भगवान ब्रह्मा सहित अनेक देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। यह मंदिर कंबोडिया की पहचान रहा है, इसलिए इस मंदिर की तस्वीर कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज पर भी दिखती है। तो अब हम उस ऐतिहासिक सफर पर निकलेंगे जहां अंकोर थोम और अंकोर वाट प्राचीन कंबुज की राजधानी और उसके मंदिरों के भग्नावशेष का विस्तार जान सके। अंकोर थोम और अंकोर वाट सुदूर पूर्व के हिंद चीन में प्राचीन भारतीय संस्कृति के अवशेष हैं। सदियों पहले से ही सुदूर पूर्व के देशों में प्रवासी भारतीयों के अनेक उपनिवेश बस चले थे। हिंद चीन, सुवर्ण द्वीप, वन द्वीप, मलाया आदि में भारतीयों ने कालांतर में अनेक राज्यों की स्थापना की। वर्तमान कंबोडिया के उत्तरी भाग में स्थित कंबुज शब्द से व्यक्त होता है। कुछ विद्वान भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर बसने वाले कंबोजों का संबंध भी इस प्राचीन भारतीय उपनिवेश से बताते हैं। अनुश्रुति के अनुसार इस राज्य का संस्थापक कौंडिन्य ब्राह्मण था, जिसका नाम वहां के एक संस्कृत अभिलेख में मिला है। 9वीं शताब्दी ईस्वी में जयवर्मा तृतीय कंबुज का राजा हुआ और उसी ने लगभग 860 ईस्वी में अंकोर थोम है, और थोम शब्द का अर्थ राजधानी है। अंकोर थोम नामक अपनी राजधानी की नींव डाली। राजधानी प्रथम 40 वर्षों तक बनती रही और 900 ईस्वी के लगभग तैयार हुई। उसके निर्माण के संबंध में कंबुज के साहित्य में अनेक लोक कथाएं प्रचलित है। पश्चिम के सीमावर्ती थाई लोग पहले कंबुज के समेर साम्राज्य के अधीन थे, परंतु 14वीं सदी के मध्य में उन्होंने कंबुज पर आक्रमण करना आरंभ किया और अंकोर थोम को बार बार जीता और लूटा। तब लाचार होकर खमेरों को अपनी वह राजधानी छोड़ देनी पड़ी। फिर धीरे धीरे बांस के वनों की बाढ़ ने नगर को सभ्य जगत से सर्वथा पृथक कर दिया और उसकी सत्ता अंधकार में विलीन हो गई। नगर भी अधिकतर टूटकर खंडहर हो गया।
19वीं सदी के अंत में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने 5 दिनों की नौका यात्रा के बाद उस नगर और उसके खंडहरों का पुनरुद्धार किया। नगर तोनले सांप नामक महान सरोवर के किनारे उत्तर की ओर सदियों से सोया पड़ा था, जहां पास ही दूसरे तट पर विशाल मंदिरों के भग्नावशेष खड़े थे। आज का अंकोरथोम एक विशाल नगर का खंडहर है। उसके चारों ओर 330 फुट चौड़ी खाई है जो सदा जल से भरी रहती थी। नगर और खाई के बीच एक विशाल वर्गाकार प्राचीर नगर की रक्षा करती है। प्राचीर में अनेक भव्य और विशाल महाद्वार बने हैं। महाद्वारों के ऊंचे शिखरों को त्रिशीर्ष दिग्गज अपने मस्तक पर उठाए खड़े हैं। विभिन्न द्वारों से 5 विभिन्न राजपथ नगर के मध्य तक पहुंचते हैं। विभिन्न आकृतियों वाले सरोवरों के खंडहर आज अपनी जीर्णावस्था में भी निर्माणकर्ता की प्रशस्ति गाते हैं। नगर के ठीक बीचों बीच शिव का एक विशाल मंदिर है जिसके 3 भाग हैं। प्रत्येक भाग में एक ऊंचा शिखर है। मध्य शिखर की ऊंचाई लगभग 150 फुट है। इस ऊंचे शिखरों के चारों ओर अनेक छोटे छोटे शिखर बने हैं जो संख्या में लगभग 50 हैं। इन शिखरों के चारों ओर समाधिस्थ शिव की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर की विशालता और निर्माण कला आश्चर्यजनक है। उसकी दीवारों को पशु, पक्षी, पुष्प एवं नृत्यांगनाओं जैसी विभिन्न आकृतियों से अलंकृत किया गया है। यह मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से विश्व की एक आश्चर्यजनक वस्तु है और भारत के प्राचीन पौराणिक मंदिर के अवशेषों में तो एकाकी है। अंकोरथोम के मंदिर और भवन, उसके प्राचीन राजपथ और सरोवर सभी उस नगर की समृद्धि के सूचक हैं। 12वीं शताब्दी के लगभग सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोरथोम में विष्णु का एक विशाल मंदिर बनवाया। इस मंदिर को देखने से झात होता है कि विदेशों में जाकर भी प्रवासी कलाकारों ने भारतीय कला को जीवित रखा था। इनसे प्रकट है कि अंकोरथोम जिस कंबुज देश की राजधानी था, उसमें विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश आदि देवताओं की पूजा प्रचलित थी। इन मंदिरों के निर्माण में जिस कला का अनुकरण हुआ है वह भारतीय गुप्त कला से प्रभावित जान पड़ती है। अंकोरवात के मंदिरों, तोरण द्वारों और शिखरों के अलंकरण में गुप्त कला प्रतिबिंबित है। इनमें भारतीय सांस्कृतिक परंपरा जीवित गई थी। एक अभिलेख से झात होता है कि यशोधरपुर का संस्थापक नरेश यशोवर्मा अर्जुन और भीम जैसा वीर, सुश्रुत जैसा विद्वान तथा शिल्प, भाषा, लिपि एवं नृत्य कला में पारंगत था। उसने अंकोरथोम और अंकोरवात के अतिरिक्त कंबुज के अनेक राज्य स्थानों में भी आश्रम स्थापित किए, जहां रामायण, महाभारत, पुराण तथा अन्य भारतीय ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन होता था। अंकोरवात के हिंदू मंदिरों पर बाद में बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा और कालांतर में उनमें बौद्ध भिक्षुओं ने निवास भी किया। अंकोरथोम और अंकोरवात में 20वीं सदी के आरंभ में जो पुरातात्विक खुदाइयां हुई हैं, उनसे खमेरों के धार्मिक विश्वासों, कलाकृतियों और भारतीय परंपराओं की प्रवासगत परिस्थितियों पर बहुत प्रकाश पड़ा है। कला की दृष्टि से अंकोरथोम और अंकोरवात अपने महलों और भवनों तथा मंदिरों और देवालयों के खंडहरों के कारण संसार के उस दिशा के शीर्षस्थ क्षेत्र बन गए हैं। जगत के विविध भागों से हजारों पर्यटक उस प्राचीन हिंदू बौद्ध केंद्र के दर्शनों के लिए वहां प्रतिवर्ष जाते हैं। खमेर शास्त्रीय शैली से प्रभावित स्थापत्य वाले इस मंदिर का निर्माण कार्य सूर्यवर्मन द्वितीय ने प्रारंभ किया, परंतु वे इसे पूर्ण नहीं कर सके। मंदिर का कार्य उनके भांजे एवं उत्तराधिकारी धरणीन्द्र वर्मन के शासनकाल में संपूर्ण हुआ। मिस्र एवं मेक्सिको के स्टेप पिरामिडों की तरह यह सीढ़ी पर उठता गया है। इसका मूल शिखर लगभग 64 मीटर ऊंचा है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी 8 शिखर 54 मीटर ऊंचे हैं। मंदिर 3 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार से घिरा हुआ था। उसके बाहर 30 मीटर खुली भूमि और फिर बाहर 190 मीटर चौड़ी खाई है। विद्वानों के अनुसार यह चोल वंश के मंदिरों से मिलता जुलता है। दक्षिण पश्चिम में स्थित ग्रंथालय के साथ ही इस मंदिर में 3 वीथियां हैं, जिसमें अंदर वाली अधिक ऊंचाई पर है। निर्माण के कुछ ही वर्ष पश्चात चंपा राज्य ने इस नगर को लूटा। उसके उपरांत 7वें राजा जयवर्मन ने नगर को कुछ किलोमीटर उत्तर में पुनर्स्थापित किया। 14वीं या 15वीं शताब्दी में थेरवाद बौद्ध लोगों ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। मंदिर के गलियारों में तत्कालीन सम्राट, बलिवामन, स्वर्ग नरक, समुद्र मंथन, देवदानव युद्ध, महाभारत, हरिवंश पुराण तथा रामायण से संबद्ध अनेक शिलाचित्र हैं। यहाँ के शिलाचित्रों में रूपायित राम कथा बहुत संक्षिप्त है। इन शिलाचित्रों की श्रृंखला रावण वध हेतु देवताओं द्वारा की गई आराधना से आरंभ होती है। उसके बाद सीता स्वयंवर का दृश्य है।
बालकांड की इन दो प्रमुख घटनाओं की प्रस्तुति के बाद विराट एवं कबंध वध का चित्रण हुआ है। अगले शिलाचित्र में राम धनुष बाण लिए स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके उपरांत सुग्रीव से राम की मैत्री का दृश्य है। फिर बाली और सुग्रीव के द्वंद्व युद्ध का चित्रण हुआ है। परवर्ती शिला चित्रों में अशोक वाटिका में हनुमान की उपस्थिति, राम रावण युद्ध, सीता की अग्नि परीक्षा और राम की अयोध्या वापसी के दृश्य है। अंकुरवाट के शिला चित्रों में रूपायित राम कथा यद्यपि अत्यधिक विरल और संक्षिप्त है, तथापि यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी प्रस्तुति आदिकाव्य की कथा के अनुरूप हुई है। भारत एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधताओं वाला देश है और भारत का समाज कला प्रेमी। यहाँ के मंदिर वास्तुकला से समृद्ध है, जिसकी शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से मानी जाती है। भारत के मंदिर और अन्य वास्तुकलाओं में स्वदेशी सांस्कृतिक परंपराओं, सामाजिक आवश्यकताओं और आर्थिक समृद्धि की झलक दिखाई देती है। इसलिए यहाँ की वास्तुकला का अध्ययन भारत की विभिन्न सांस्कृतिक विविधताओं को प्रकट करता है। भारत की अधिकांश प्राचीन कलाओं को धर्म द्वारा प्रोत्साहित किया जाता रहा है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल वजीर युवा फाउंडेशन सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करें, जिससे हमारे नए अपडेट्स आपको जल्द मिल सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।